नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे 24/7। मैं सुशील सिंह गौतम। सीधी तस्वीरें सहारनपुर भेट तहसील गांव शेख मोहम्मदपुर गढ़, एक ऐसा गांव जो लगभग पिछड़ा अति क्षेत्र। पिछड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो तस्वीरें आपको हम लोग दिखाने वाले हैं अपने कैमरे के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार के अनुसार जो तस्वीरें यहाँ से निकल आ रही हैं, ग्रामीण इतने परेशान हैं, कई बार तहसील, ब्लॉक, थाना आदि के चक्कर लगाकर थक के बैठ चुके हैं। कई बार धरने प्रदर्शन भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई नुमाइंदा इनके यहाँ तक नहीं पहुँचा और इनको किसी तरह की कोई सुख सुविधा नहीं दी गई है। बात कर रहे हैं हम शेख मोहम्मदपुर गढ़ गाँव, जो है लगभग यहाँ से सहारनपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से 8-10 गांव और भी नज़दीक लगते हैं, चाहे वो महमूदपुर नगली हो, जोड़ियो हो, कस्बा गढ़ हो या नित्यानंदपुर हो। कई गांव यहाँ पर आसपास मौजूद हैं और इन गांव की जो आबादी है वो लगभग कई हज़ार लोगों की है। यहाँ से समस्या इस प्रकार है, यहाँ के लोगों से हमने बात की है, उनका यहाँ तक का कहना है अगर कोई रात को महिलाएं बीमार हो जाती है, किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, उसको जिला अस्पताल ले जाने तक की भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो जाती है। मेरे साथ गाँववासी मौजूद हैं, जानना चाहेंगे, बात करते हैं क्या इनके मुद्दे हैं और किस तरह से बात रखेंगे और क्षेत्र में विकास किस तरह से चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या चाहते हैं आप और किस तरह से आपके क्षेत्र में काम होना चाहिए और क्यों नहीं काम हो रहा है, क्यों नहीं आपके मुद्दों को रखा जा रहा है? सर, मेरा नाम विक्रम प्रधान है, मैं ग्राम शेख मोहम्मदपुर गढ़ से हूँ। देखिए, हमने इस रास्ते के लिए बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं और सरकार को हमने इन चीज़ों से बहुत ही अच्छे तरीके से अवगत कराया है। एडीएम साहब को भी हमने फेस टू फेस जाकर 50-100 आदमी लगभग हम यहाँ से गए थे और उनके ऑफिस पर जाकर उन्हें हमने लेटर दिया है कि हमें रास्ते की बहुत ही आवश्यकता है और उस रास्ते से जो है राजस्व विभाग को बहुत ही अच्छी आमदनी होती है और वन विभाग से भी बहुत अच्छी आमदनी होती है। तो हमने उनसे कहा कि हमें रास्ते की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हमारे रास्ते में एक बूढ़ी नदी भी पड़ती है, उसके लिए एक पुल की आवश्यकता भी है। कोई ज़्यादा बड़ा पुल नहीं है, लगभग 100-150 मीटर के लगभग पुल है हमारा और उस पुल की वजह से हमारे इस क्षेत्र में लगभग 10-12 गांव पड़ते हैं और कम से कम 2,500-3 हज़ार की आबादी है, जिससे जो है इस रास्ते से बहुत सारे लोगों को दिक्कत परेशानियां होती हैं। जैसे किसी को कोर्ट में जाना होता है, बच्चों को इंटर कॉलेज जाना होता है और डिलीवरी होनी होती है, कोई तारीख वगैरह जाता है या तहसील में किसी प्रकार का कोई काम है या कितने भी कानूनी काम है या अपने रिश्तेदार से जुड़े जो भी छोटे मोटे सभी तरह के काम हैं, तो उनमें जो है इस रास्ते की वजह से बड़ी दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत अब हमें ये हो गई है कि हमारी जो बच्चों के यहाँ पर रिश्ते नाते होते हैं, उसके लिए भी हमें जो बाहर से रिश्ता नाता करने के लिए आते हैं वो भी हमें मना करने लग गए हैं कि हम ये जो रिश्ता हटा रहे हैं यहाँ से रास्ते की वजह से हटा रहे हैं। सर,